क्रिएट कंपनी, धूमधाम शादी, नाम वही था क्या? चलो, स्टेट महाराष्ट्र, एक्सेप्ट, जीएसटी नंबर, टैक्सेबल, एडवांस रिसिप्ट करो यस। ये यस करे बिना ये चलने वाला नहीं है, बाकी को रखेंगे नो, करेंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। वाउचर एंट्री F6 रिसिप्ट। सबसे पहले अपने को वाउचर नंबरिंग कस्टमाइज करना है ना? तो मैं वो कर लेता हूँ फटाफट। तुमको मालूम है ना वाउचर नंबरिंग कस्टमाइज कैसे करने का? तो रिसिप्ट और सेल्स के वाउचर मैंने कस्टमाइज कर लिए। अब वाउचर एंट्री F6 रिसिप्ट, इधर पहले लेंगे स्टार्ट एडजस्टमेंट, स्टार्ट एडजस्टमेंट एडवांस रिसिप्ट। ये कब आएगा? जब अपन ने F11 किया तभी आएगा, नहीं तो ये नहीं आएगा, राइट? मैंने एडवांस किससे लिया? जो शादी करने वाला है, जिसको हम सर्विस देने वाले, वो कौन था? मूर्ख मनुष। छोड़ दे, इधर ही देखो, अपने आप आएगा। वो तुम काम कर दो, शायद दीनानाथ चौहान लिखा है, जाने दो। मूर्ख मानुस अंडर, वो कौन है? मेरा कस्टमर है, डेटर, वो कंज्यूमर है। कैश आया किसके अगेंस्ट? इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज अंडर इनडायरेक्ट इनकम। ये मेरे लिए इनकम है, बराबर है। फिर स्टॉक आइटम नहीं होने के कारण मुझे ये जीएसटी यहाँ एनेबल करना पड़ता है, और इधर मिलेगा इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, और उसका सर्विस अकाउंटिंग कोड यहाँ डालूंगा। उसके बाद ये लूंगा टैक्सेबल, वो होगा 18% और एक्सेप्ट करूंगा। सॉरी, तो पैसा मूर्ख मनुष्य से लिया, तो मूर्ख मनुष्य ने वापस वही गलती की, सॉरी। तो कैश इसने दिया मूर्ख मनुष्य ने। इधर हम लोग स्टॉक आइटम की जगह यहाँ लेंगे इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। कितना? 1 लाख। तो ये फिगर्स अपने को इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहीं उतार लेंगे। एक्सेल में जाएंगे, पहले ये फिगर, इसको मैं पेस्ट करता हूं। उसके बाद ये टैक्स अमाउंट, और उसका डबल, मैं ऐसे ही उतार लेता, ठीक है। अब तो ये टैक्स मैंने 1 लाख की एडवांस रिसिप्ट लिए, इसके लिए ये टैक्स मुझे गवर्नमेंट को भरना है, और इसको मैं एडवांस करके एक्सेप्ट करता हूँ। ये क्लियर हुआ? अब जाके मुझे GSTR 1 में जाके देखूंगा, तो मुझे यहाँ नीचे दिख रहा है कि मुझे एडवांस एडजस्ट करना है। मैं दूंगा एंटर, एंटर। फिर यहाँ देखो ये सारे फिगर्स है, सेंट्रल टैक्स है 9%, 9%, ये मुझे भरना है। क्या करूँ? स्टार्ट एडजस्टमेंट। स्टार्ट एडजस्टमेंट में अपने आप आ जाएगा इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। मैं डायरेक्टली F7 जर्नल करके भी एंट्री पास कर सकता हूँ, और यहाँ लूंगा ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट। अब मुझे क्या करना है? खुद की लायबिलिटी बढ़ानी है, तो मैं यहाँ डेबिट दूंगा, टैक्स पेड ऑन एडवांस रिसीव्ड,
इसको किसके अंदर डालूंगा? करंट एसेट में। कितना अमाउंट है वो? ये टोटल। क्रेडिट आएगा CGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, परसेंटेज आएगा 9, ये एसेसेबल वैल्यू है तेरी। स्क्रीन देखो, ये एसेसेबल वैल्यू, ये डालना जरूरी है। अमाउंट है और क्रेडिट SGST, लेजर क्रिएट करना होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, स्टेट टैक्स। हाँ माँ, हाँ तो शेवटी झाडू खाल्लाच नाही ना? नाही, मी आता क्लास घेतो नाही नंतर. आरामात, मी काय बोलत नाही तुझ्यासोबत. नाही नाही नाही, मी आज विसरलो. उद्या उद्या 984.76. ठीक है, अमाउंट आया यस। इधर महाराष्ट्र कंज्यूमर इंडर, क्लियर एडजस्टमेंट हो गई। अगर इधर कुछ भी रेसिडुअल अमाउंट नहीं रहना चाहिए, अगर गड़बड़ होगी तो ये प्रॉपरली नहीं आएगा। अब जब मैं एस्केप दबाता हूँ, एस्केप तो मुझे एक और आ जाता है, वो ये कि मुझे अभी टैक्स भरने का इतना, करेक्ट। तो इधर एक बात अपने को समझनी है कि मैं अगर GoTo में जाके बैलेंस शीट चेक करूं तो मुझे क्लियर कट एक चीज दिख रही है कि मेरे पास एसेट्स है, क्योंकि मैं एडवांस के ऊपर टैक्स भर चुका हूं और ये मैं अब तक भरा नहीं हूं, इसके लिए इधर लायबिलिटी दिख रही है। तो ये अभी मुझे गवर्नमेंट को भरना है मंथ के एंड में। तो मैं जाऊं GoTo और क्रिएट वाउचर, GoTo में क्रिएट वाउचर, क्रिएट वाउचर F2, ये भेज दे रहा हूँ 30 तारीख। 30 तारीख को मैं ऑटो फिल करूंगा पेमेंट करने के लिए। पेमेंट ऑटो फिल अप्रैल का है, कैश से पेमेंट की मैंने CGST को। अमाउंट ये था, सही है। SGST कैश अक्रॉस द काउंटर पेमेंट कर दिया, हो गया। अब अगला महीना 1 मई को मैं बिल बना रहा हूं इफेक्ट सेल्स। किसको? कौन शादी कर रहा है? मूर्ख मानुस। इधर क्या आएगा? इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, कितना? 10 लाख रुपया का बिल बनाया। इधर आएगा CGST और SGST। अब 90 मुझे टैक्स ये महीने में भरना है, जो गलत बात है क्योंकि मेरे पास एसेट्स पड़े हैं। पिछले मैंने भरा है टैक्स, तो मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ उसको, करेक्ट। ठीक है, अब अभी एडजस्टमेंट अभी करते हैं या मंथ के एंड में करते हैं? राइट, एंड में करते हैं। चलो तो अभी परचेज की एंट्री ले लेते हैं। तो F9 परचेज, परचेज में पहला कौन है? पुनीत भोजनालय P001, क्या
कैटरिंग सर्विसेज। कैटरिंग सर्विसेज मेरे लिए क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। GSTS कैटरिंग सर्विसेज, उसका सर्विस अकाउंटिंग कोड लिया। टैक्सेबल वो भी 18% है। एक्सेप्ट एक्सेप्ट। पार्टी लेंगे कौन? कौन था? पुनीत भोजनालय था ना? पुनीत भोजनालय अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, वो रेगुलर पार्टी है तो उसका डालेंगे GST नंबर। क्या क्या लिया? कैटरिंग सर्विसेज। कितने के कैटरिंग सर्विस लिए? 5 लाख के। उसके ऊपर लगेगा इनपुट CGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, गलती हो गई, GST और इनपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST स्टेट। उसके बाद एक और बिल है जो हमें दिया है मंडप डेकोरेटर ने, जो था C001, नाम चंदन डेकोरेटर्स। ये भी एक अपना क्रेडिटर है, ये भी GST में रजिस्टर्ड है। उसने आपने को क्या दिया? मंडप डेकोरेशन सर्विसेज। ये आपने लिए क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यस, मंडप, उसका सर्विस अकाउंटिंग कोड डाला। टैक्सेबल 18%। कितने की सर्विस दी? 3 लाख। 3 लाख की सर्विसेज दी। अरे इनपुट CGST और इनपुट SGST हो गया। अब जाएंगे हम GSTR 1 में। पहले अरे ये क्या होता है? GSTR 1, GSTR 1 में हम लेंगे मई का महीना, और इधर नीचे एडजस्टमेंट कहाँ गई? तो यहाँ एडजस्टमेंट लानी पड़ेगी अपने को। एक मिनट, हाँ। ठीक है, चेक करते क्या हो गया। 30 अप्रैल को एंट्री है, वाउचर एंट्री, डिस्प्ले अकाउंट ऑफ ग्रुप समरी, ये भी ठीक है। डिस्प्ले सेटअप रिपोर्ट GSTR 1 अभी तो नहीं दिख रहा था, अभी आ रहा है। ये इधर है और इधर में
including return, incomplete HSN या required, not relevant return. ये इधर क्या है, इसको क्या प्रॉब्लम है? अगेंस्ट रेफरेंस किया ना गड़बड़, 1 लाख नहीं होगा तो ऐसा होता है प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ही भूलते रहता हूँ। फिर न्यू रेफरेंस, ये रेफरेंस एडजस्टमेंट नहीं करने से ये गड़बड़ी होती है। अब आगे देखा मैं बोला ना, जब इसके लिए बिल वाइज आउटस्टैंडिंग में एडवांस में हम लोग क्यों बोलते रहते कि भाई ऐसा करो, तो ये मेन रीजन है। कभी भी अगेंस्ट रेफरेंस जाके उसको उड़ाने का एडवांस ले सकते हो। चलो कोई बात नहीं, अभी 1 लाख है दिख रहा है इधर, एंटर एंटर। अब इसका क्रेडिट अपने को लेने का है, तो क्या करेंगे, इधर फिर से स्टार्ट एडजस्टमेंट, और ऊपर आ गया डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि हमारी लायबिलिटी हमें घटानी है। क्यों? सेल्स अगेंस्ट एडवांस रिसीव्ड। अब डेबिट देंगे CGST को, डेबिट देंगे CGST को 9% टैक्सेबल वैल्यू लिखी है अपन ने, अमाउंट ठीक है। डेबिट देंगे फिर से SGST को और क्रेडिट दे देंगे टैक्स पेड ऑन एडवांस। वापस अपनी टैक्स पेड कम हो जाएगी। अब यस करेंगे। अब यहाँ डिटेल अपने को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अपना रिसिप्ट नंबर था राइट, और ये थी 1 अप्रैल को। कौन था वो? मूर्ख मानुस था। आगे इधर स्किप दोगे तो ये तुमको क्रेडिट है। अब अपने को गवर्नमेंट को पे करना है बचा हुआ अमाउंट। वो कहाँ मिलेगा? तुम्हारी तो स्टाइल है डिस्प्ले अकाउंट ग्रुप समरी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब शादी, $72,000 की शादी, जाओ गो टू क्रिएट वाउचर। आगे का तो आता है ना, दिखाने की जरूरत नहीं ना। शादी कराओ और पेमेंट कराओ, हो गया केस पूरा।